जय भीम दोस्तों, जय भीम हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में कि उनका जीवन में कितना संघर्ष रहा और कितना संघर्ष करके हम लोग को अधिकार दिलाए हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते रहिए। पद का कार्यभार सौंप दिया गया, लेकिन उसी छुआछूत और भेदभाव ने उन्हें वापस निराश कर दिया। उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय करने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ पर भी उनकी जाति की वजह से उन्हें विफलता ही हाथ लगी। तभी सन 1920 में अचानक उनके तकदीर ने फिर से एक बार करवट ली। कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने एक पारसी मित्र के सहयोग से वे फिर से लंदन आए। सन 1921 में उन्होंने एमएससी, सन 1922 में बैरिस्टर एट लॉज और सन 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की। लंदन के अध्ययन को पूर्ण करने के बाद बाबा साहेब छुआछूत के विरुद्ध व्यापक एवं सक्रिय जन आंदोलन को प्रारंभ करने के उद्देश्य से ही भारत वापस लौटे। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा अपने संघर्ष को प्रखर बनाया। उनका मानना था कि अंग्रेजों की गुलामी से भी छुआछूत और भेदाभेद की सामाजिक जंजीर बदतर है। अपने दलित बंधुओं के प्रबोधन के लिए उन्होंने मुकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। देश के बहुतांश जगहों पर दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी भरने नहीं दिया जाता था तथा मंदिरों में भी प्रवेश वर्ज्य था। 20 मार्च सन 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब में सत्याग्रह करके इस तालाब को दलितों के लिए खुला कर दिया। प्राचीन हिंदू पाठ एवं मनुस्मृति के जो पद जातीय भेदभाव का समर्थन करते थे, उनकी उन्होंने सार्वजनिक रूप से निंदा की और 25 दिसंबर सन 1927 को उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया। सन 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश खुला करने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। बाबा साहेब दलितों के लिए अलग मतदार संघ के पक्षधर थे। सन 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों के लिए अलग मतदार संघ की मांग को मान्यता दे दी। इस बात को लेकर गांधी जी काफी नाराज हो गए। उन्होंने पुणे के एरवड़ा जेल में रहते हुए आमरण अनशन का व्रत शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने गांधी जी के इस रवैये पर अपनी आपत्ति जताई, लेकिन व्रत के चलते गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी और देश भर से दबाव बढ़ने लगा। इस परिस्थिति को समझकर बाबा साहेब ने 24 दिसंबर सन 1932 में पुणे के एरवड़ा जेल में जाकर गांधी जी के साथ समझौता किया और दलितों के अलग मतदार संघ की मांग को छोड़ने की घोषणा की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि जब तक हिंदू धर्म में भेदभाव का नाश नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग का खोया सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होगा और इसीलिए हिंदू धर्म में रहते हुए उन्होंने समाज परिवर्तन के तमाम प्रयास किए, परंतु अंततः उन्हें ही निंदा का पात्र बनाया गया। उन्हें हिंदू धर्म विनाशक तक कहा गया। बाबा साहेब अपने अनेकों भाषणों में यही कहा करते थे कि हमें हिंदू धर्म में सिर्फ समानता का दर्जा चाहिए। क्या हिंदू धर्म में समानता के लिए कोई स्थान नहीं? मनुष्य धर्म के लिए नहीं, अपितु धर्म मनुष्य के लिए है। क्या हिंदू धर्म में मनुष्यता का कोई मोल नहीं? अगर ऐसा है तो एक अछूत हिंदू के रूप में मैं जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसी रूप में मैं हरगिज नहीं मरूंगा। 13 अक्टूबर सन 1935 में नासिक के निकट येवला में बाबा साहेब ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसी बीच सन 1935 में बाबा साहेब की पत्नी
रमाबाई की दुखद मृत्यु हो गई। इस बात का बाबा साहेब को गहरा सदमा लगा। धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद बाबा साहेब ने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन शुरू किया। साथ ही में अपने अनेकों किताबों का लेखन कार्य भी जारी रखा। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ नए भारत के संविधान की रचना के लिए गठित संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक महान और कार्यक्षम संविधान का निर्माण किया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान कार्य को समता पूर्वक पूर्ण करने के बाद बाबा साहेब खुद को शारीरिक रूप से असहज महसूस करने लगे, क्योंकि वे मधुमेह से ग्रसित हो चुके थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था। वे नींद की कमी से पीड़ित थे। इलाज के लिए जब वे मुंबई आए, तब उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई, जिनके साथ 15 अप्रैल सन 1948 को वे पुनः एक बार विवाहबद्ध हो गए। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अम्बेडकर नाम को धारण कर लिया। सन 1950 का दशक आते आते बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति बेहद ही आकर्षित हो चुके थे। अपनी बुद्ध एंड धम्म इस किताब को लिखते दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की घोषणा कर दी। 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में बाबा साहेब ने अपने लाखों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस दिवस को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में पहचान मिल गई। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं भगवान बुद्ध और उनके धर्म के शरण में जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रचलित बौद्ध पंथ से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म का स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म है। नागपुर की यह भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब अपने अथक परिश्रम से काफी थक चुके थे। लंबे समय से मधुमेह की बीमारी के चलते उनकी दृष्टि कमजोर पड़ चुकी थी। अंततः 6 दिसंबर सन 1956 में दिल्ली अपने घर नींद के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया। 7 दिसंबर सन 1956 के दिन मुंबई दादर की चौपाटी पर बौद्ध पद्धति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को साक्षी रखकर लगभग 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज इस भूमि को चैत्य भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हर साल लगभग 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती यानी 14 अप्रैल, उनकी पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस यानी कि 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर और जन्मभूमि महू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन विद्या की उपासना की। उन्होंने लाखों किताबों का संग्रह किया। अपने समर्थकों को उनका हमेशा संदेश था कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। स्वतंत्रता, समानता, सत्य, अहिंसा, मानवतावाद यह अंबेडकर के जीवन के सिद्धांत थे। उनका कार्य दलितों के उद्धार के लिए भले ही समर्पित हो, लेकिन असल में वह कार्य मानवता एवं समानता के लिए समर्पित था। इसीलिए उन्हें किसी जाति विशेष का नेता समझना गलत होगा। उन्होंने सही मायने में देश हित में कार्य किया था।
आज समाज में अनेकों विचारधारा के लोग बाबा साहेब के विचारों से सहमत और असहमत भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इतने निचले तबके से उठकर आसमान छूने वाले इस महामानव के संघर्ष भरे जीवन से क्वचित ही किसी की तुलना की जा सकती है। ऐसे महापुरुष सदियों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। सन 1990 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको